देवरानी जेठानी की कहानी। मीरा को तारीफ शब्द पता ही नहीं था। घर के सारे काम वह एकदम सही सही करती थी। खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाती थी, लेकिन फिर भी आज का खाना अच्छा था बहू, ऐसा उसकी सास कभी भी नहीं बोलती थी। और पति भी कभी भी उसकी प्रशंसा नहीं करता था। उसका बनाया हुआ खाना चुपचाप खाकर दोनों उठकर सास और पति चले जाते थे। उसने खाना खाया या नहीं, इसका उन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। सास को वह पसंद नहीं थी। उसके हाथों से जरा सी भूल हो जाती तो सास तुरंत गुस्सा करती थी। उससे भी बुरी बात यह थी कि उसके पति और उसके बीच बातचीत भी ज़्यादा नहीं होती थी, और सास बहू के बीच होने वाली बातों पर वह बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। परदेश में पढ़ाई करने गया हुआ छोटा देवर मात्र समय समय पर मीरा को फ़ोन करता था और पूछता, भाभी कैसी हो। उसका फ़ोन आने पर मीरा बहुत खुश होती थी। अपना मन हल्का करने का उचित स्थान था मीरा का। कुछ ही दिनों में देवर की पढ़ाई खत्म हो गई और वह घर आया। थोड़े समय में ही उसे एक अच्छी सी नौकरी भी मिल गई। मीरा को बहुत खुशी हुई। नौकरी लग जाने के बाद उसकी सास अपने छोटे बेटे की शादी के लिए बातचीत करने लगी, पर देवर को एक भी लड़की पसंद नहीं आती थी। इसने ही बोला होगा उसे मना करने को। सोचकर सास मीरा को ही दोष दे रही थी। मीरा को चिंतित देखकर देवर ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। उसने जिद की। देवर जी, यह बात थी तो पहले बतानी चाहिए थी ना। मीरा ने ये बात अपने पति के कान में डाली। इस बात पर उसने थोड़ी आनाकानी की, लेकिन लड़की देखकर वह भी तैयार हो गया। सवाल बचा सास का, अपने छोटे बेटे का मन कैसे दुखाएगी वह। बाद में उसकी भी हाँ हो गई। मीरा को बहुत खुशी हुई। उसे लगा एक अच्छी सहेली आ जाएगी, अब साथ देने के लिए, दिल के राज बताने के लिए। पर कैसी होगी छोटी देवरानी, रस बस जाएगी हमारे साथ और इस घर में, या वह एक अलग ही दुनिया बसाने पर जोर देगी देवर जी को। इस विचार से थोड़ा टेंशन में आ गई मीरा। कुछ दिनों बाद मीरा की छोटी देवरानी शादी कर घर में आ गई। देवरानी ने घर के आते ही घर के सारे काम की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। अब सास ने अपनी छोटी बहू की ज़्यादा ही तारीफ करना शुरू कर दिया। उसे माँ जैसा प्यार करने लगी। यह देखकर मीरा की आंखों में आंसू आ जाते। वो सोचती, मैं भी तो यही काम करती थी, फिर मेरे साथ ही क्यों ऐसा बर्ताव। अब थोड़े दिनों बाद छोटी देवरानी पूरे घर पर राज करेगी और फिर मेरी जगह वहाँ पर कोने में होगी। अपने ही विचारों में खोई मीरा के भाव समझने पर छोटी देवरानी मीरा का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, दीदी मुझे सब पता है, मुझे अपनी छोटी बहन समझिए, देखना बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। छोटी देवरानी ने पूरे घर की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन कामों में कुछ ना कुछ बार बार भूल जाती थी। फिर देवरानी मीरा के पास आती और मदद मांगती। ऐसा रोज ही होने लगा। यह देखकर सास गुस्सा हो गई कि मेरे रहते हुए वह छोटी बहू बड़ी बहू को क्यों पूछती रहती है। फिर सास भी रसोई घर में आकर चार काम करने लगी। धीरे धीरे वह छोटी बहू के साथ साथ अनजाने में बड़ी बहू से भी प्यार से बर्ताव करने लगी। प्यार से बोलने लगी, नए व्यंजन बनाना दोनों को सिखाने लगी, भूल समझकर समझाने लगी। अब सास और दोनों बहुओं में अच्छी दोस्ती होने लगी। इस वजह से बड़ी बहू का स्वभाव भी अच्छा होने लगा। उसके स्वभाव में खुलापन आ गया। सास भी दोनों के साथ कभी कभी शॉपिंग भी तो कभी कभी फिल्म देखने भी जाने लगी। वो अपनी दोनों बहुओं को समान प्यार करने लगी थी।
इस वजह से घर का माहौल हंसता खेलता हो गया। इसके अलावा अपने भाई और उसकी पत्नी की बॉन्डिंग देखकर मीरा का पति भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। यह देखकर छोटी बहू बहुत खुश हुई। दीदी, घर पर पहले आप ही का हक था। ऐसा बोलकर छोटी बहू ने घर की पूरी जिम्मेदारी अपनी जेठानी को दे दी। साल भर में मीरा के देवर को अच्छे वेतन और बड़ी पोस्ट पर स्थानांतरित किया गया। अब छोटी देवरानी भी अपने पति के साथ परदेश जाएगी और फिर मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी। इतना ही नहीं, इतने सालों बाद सास का व्यवहार जो इतने सालों बाद बदल गया था, वह फिर वही हो जाएगा। इस विचार से मीरा डर गई। देवरानी की मीरा को इतनी आदत हो गई थी कि उसके बिना घर काटने को दौड़ेगा। देवरानी के आ जाने से घर का माहौल बदल गया था। वह थी ही ऐसी खुशमिजाज और ऊर्जावान, जैसे कि नाम से ही पता चलता था। यहाँ देवरानी की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उसे दुख हुआ कि यदि यहाँ रहना पड़ा तो उसे अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। मीरा के देवर की जाने की हड़बड़ी और देवरानी से दूर होने की टेंशन के कारण मीरा सोच में पड़ी थी। अंत में उसने देवरानी से पूछा तो देवरानी ने जवाब दिया कि दीदी, मैं सारा दिन नए स्थान पर अकेली रहूंगी। उससे अच्छा मैं यहीं रहूं। आपके देवर को बोला मैंने, शनिवार को और रविवार की छुट्टी में यहाँ आ जाया करें। मैं भी उनके साथ जाया करूँगी बीच बीच में थोड़ा बदलाव के लिए। उस पर वह बोलते हैं कि मैं 6 महीने में यहाँ वापस बदली करा लूँगा। अपने पति की नकल करके देवरानी बोली और छोटी देवरानी भी हंसने लगी। अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए मीरा बोली, छोटी, यह दिन वापस नहीं आने वाले। जाओ तुम अपने पति के साथ। उनके साथ भी तो कोई होना चाहिए। दीदी, आपने मुझे बड़ी बहन की तरह प्यार दिया, वैसे ही भैया के रूप में बड़ा भाई मिला। यह भरा हुआ संसार छोड़कर मैं कैसे जाऊं? वहाँ मुझ अकेली का मन नहीं लगेगा। 6 महीने का तो सवाल है, वह आते रहेंगे यहाँ पर। यह सुनकर मीरा ने अपनी देवरानी को खुश होकर गले लगाया। तभी देवरानी मीरा को बोली, अपने पति के साथ एक अलग जीवन बनाने में समय नहीं लगता। अपनों में रहकर अपने पति की प्रतीक्षा करने में आनंद है। दोस्तों, 2 अलग अलग घर और ससुराल से आने वाली यह लड़कियां अपने नए घर के लिए सब कुछ करती हैं। पता ही नहीं चलता कब एक दूसरे की आदत हो जाती है। सच में देवरानी जेठानी का रिश्ता 2 बहनों से कम नहीं होता।